लोक रंजन महोत्सव यानी कि महाराजगंज महोत्सव, जिसकी शुरुआत 25 जनवरी दिन शुक्रवार को होने वाला है। और आप सबको बता दूं, 3 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव के आयोजन को सफल बनाने में महाराजगंज प्रशासन का एक अहम रोल है। और गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम पहुंच गई है महाराजगंज जिले में, और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं महाराजगंज जिले के जिलाधिकारी अमर उपाध्याय जी। बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। महाराजगंज महोत्सव किस तरह से देखते हैं आप? महाराजगंज महोत्सव 25, 26, 27 तारीख को आयोजित हो रहा है। जितने महोत्सव होते हैं उसका उद्देश्य होता है कि जो हमारी जो भावनात्मक स्थिति होती है, जो हमारी भावावस्था होती है, उसको ऊंचाई की शिखर पर पहुंचाना। तो महोत्सव जो होते हैं मिला जुला करके एक बेहतर समुदाय, एक बेहतर समाज, एक बेहतर राष्ट्र बनाने की दिशा में पहली सीढ़ी होते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। क्षेत्रीय कलाकारों को इस महोत्सव में कैसे प्रोत्साहन मिलेगा? क्षेत्रीय जो प्रतिभाएं हैं, चाहे स्कूल्स की प्रतिभाएं हों या किसानों के बीच हों या नौजवानों के बीच हों, मजदूरों के बीच हों, उनको हम एक बेहतरीन मंच देंगे और उनको अपनी कलाकृतियों को वहाँ बेहतरीन ढंग से प्रदर्शित करने का मौका होगा। उनको हम पुरस्कृत भी करेंगे। तो इस तरह से जो सीधे तौर पर भाग लेंगे वो पुरस्कृत होंगे, वो प्रोत्साहित होंगे, और साथ ही साथ पूरे ज़िले में एक ऐसा प्रतिद्वंदिता का माहौल बनेगा, एक आपसी कंपटीशन का माहौल बनेगा, जिसमें और भी बच्चे उनका अनुकरण करके अपनी प्रतिभा का जलवा पूरे ज़िले में और पूरे देश में, प्रदेश में बिखेरेंगे। महाराजगंज की जनता को क्या संदेश देंगे? इस उत्सव में, इस महोत्सव में अधिकाधिक संख्या में भाग लें, उनका स्वस्थ मनोरंजन होगा, और जो शासन प्रशासन की नीतियां हैं, जो योजनाएं हैं, उनके बारे में भी उनको जानकारी होगी। महोत्सव एक लोक शिक्षण का माध्यम होते हैं। तो मैं समझता हूं कि जो विद्यालय पढ़ाते हैं बच्चों को, उसी तरह से जो प्रौढ़ लोग हैं और जो लोग हैं, उनका एक तरह से शिक्षण भी ऐसे आयोजनों के द्वारा होता है। उनको एक स्वस्थ उनका मनोरंजन होता है, एक मेल जोल की भावना बढ़ती है, दूसरी संस्कृतियों को जानने का अवसर मिलता है, दूसरे लोगों को जानने का मौका मिलता है, वेशभूषा को जानने का मौका मिलता है, उच्चारण पद्धति, बोलने की पद्धति, रीति रिवाज, संस्कृति, सब का एक विनिमय होता है। और आप जानते हैं कि जो भी इस तरह के विनिमय होते हैं, सांस्कृतिक विनिमय, वो सब आगे बढ़ने के लिए, उन्नयन के लिए होते हैं। तो सब तरह से ये उन्नयन का कारण बनेगा महोत्सव, ऐसी मेरी आशा है। पूर्वांचल के लोकप्रिय गायक हैं अमित अंजन जी, और महाराजगंज महोत्सव में भी इनका एक अहम रोल है। इनके लिए 2 शब्द कहें। अमित अंजन जी इस ज़िले की प्रतिभा हैं और इस ज़िले की शान है। और अमित अंजन जी आपकी रचना को गा रहे हैं, तो मैं चाहूँगा अमित अंजन जी आपके साथ भी हैं, 2 लाइन आकर गा दें। आइए अमित जी। सर की रचनाएं जो हैं वो बहुत ही उत्कृष्ट हैं, और सबसे बड़ी बात, पूर्वांचल की संस्कृति को ध्यान में रख के, पूर्वांचल का जो हमारी जो परंपराएं हैं उसको ध्यान में रख के रचित की गई हैं। अभी सर ने एक श्रृंगार गीत लिख के मुझे दिया है, जिसको मैं आगे गाने वाला हूँ, जिसमें एक सुबह का पहर है, मॉर्निंग का टाइम है, उस समय एक पत्नी अपने पति को जगा रही है, वो श्रृंगार सर ने लिखा है। मैं 2 लाइन गाना चाहता हूँ। अभी टट के सुनी है भिनुसार भैलवा, अभी टट के सुनी है भिनुसार भैलवा, तनी उठना सजन जी बिहान भैलवा, तनी उठना सजन जी बिहान भैलवा। सर, देश के युवाओं को एक लास्ट संदेश। देश की खातिर काम करें, अपने समुदाय समाज की खातिर काम करें। समुदाय, समाज और देश की गति बढ़ेगी, इसकी रफ्तार बढ़ेगी, तो जो इसमें सवार लोग हैं, युवा साथी हमारे, उनकी भी रफ्तार बढ़ेगी और उनमें और ऊर्जा आएगी। यह महोत्सव इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस महोत्सव में हम लोग महाराजगंज के जो ग्राम स्तर के कलाकार हैं उनको मंच देकर उभारने का प्रयास कर रहे हैं, और मैं महाराजगंज की जनता का आह्वान करता हूं कि इसमें बढ़कर हिस्सा लें और अपनी प्रतिभा को निखारें, ताकि उनकी पहचान महाराजगंज से नहीं प्रदेश स्तर और देश स्तर पर हो।
लोक रंजन कार्यक्रम महाराजगंज महोत्सव में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में आप लोग पधार कर इस महोत्सव को सफल बनाएं। ये गोरक्षनाथ और बुद्ध, ये दो महापुरुषों की साधना स्थली है, का मिलन है महाराजगंज। इस क्षेत्र में इनकी जो छवि है वो जन जन में व्याप्त है। इन्हीं के आलोक में वर्तमान परिदृश्य को यहाँ के नौजवान बच्चों, युवतियों, छात्र छात्राओं, किसानों, मित्रों, नागरिकों को उनकी प्रतिभा को आगे ले आने के लिए महोत्सव मनाया जा रहा है, ताकि जनपदी माटी को महत्व मिले और यहाँ की प्रतिभाएं विश्व मंच पर अपना प्रदर्शन करें। सबको भली भांति जानकारी है कि आज से 11 वर्ष पहले महाराजगंज महोत्सव मनाया गया था, लेकिन वर्तमान जिलाधिकारी के आने के बाद महाराजगंज के आर्थिक, आध्यात्मिक और सामाजिक विकास के साथ साथ लोगों के अंदर लोक कला, जिस पर हमें अपनी संस्कृति पर, अपनी परंपराओं पर गर्व है, उसे जनपद वासियों के सामने प्रस्तुत करने का एक अच्छा अवसर है। मैं जनपद वासियों से अनुरोध करता हूं कि वे इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और जनपद का नाम रोशन करें। महाराजगंज लोक रंजन महोत्सव बहुत ही विशाल और प्रेरक पूर्ण हो रहा है। जनपद के समस्त लोगों से मेरा निवेदन है कि इस महोत्सव को देखने जरूर आएं। हर जिले में और हर प्रदेश में इस तरह के आयोजनों का हम स्वागत करते हैं। यहाँ के हम स्थानीय कलाकारों से लेकर के बाहर के भी कुछ कलाकारों को ला करके एक अच्छा मंच प्रदान करने की जनता को, यहाँ की जनता को कोशिश की जा रही है हम लोगों के द्वारा। महाराजगंज लोक रंजन महाराजगंज महोत्सव में खेल, सांस्कृतिक विकास एवं वैज्ञानिक विकास के प्रति भी आयोजन सम्मिलित किए गए हैं और वैज्ञानिक विकास में विशेष तौर पे नव प्रवर्तन प्रदर्शनी, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए बाल वैज्ञानिकों को प्रेरित किया जाएगा और यहाँ पे तैयार किए गए मॉडल को, वैज्ञानिक मॉडलों को राज्य समिट जो हो रही है स्टार्टअप समिट बादा में, वहाँ पर यहाँ के महाराजगंज के विद्यार्थी प्रतिभाग करेंगे और महाराजगंज का नाम रोशन करेंगे। विभिन्न विद्यालयों के कलाकार, बाल वैज्ञानिक अपनी प्रतिभा का सुंदर प्रस्तुतिकरण करेंगे। उसे देखने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए जनपद के समस्त लोगों को इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता करनी चाहिए, सबको आना चाहिए, जिससे हमारे विद्यालयों के क्षेत्र के लोक कलाकारों का, बाल वैज्ञानिकों का और विद्यालय के छात्रों का सुंदर उत्साहवर्धन हो सके। इसलिए सबको इस कार्यक्रम में उपस्थित होना चाहिए। तो निश्चित ही महाराजगंज महोत्सव इस बार का ऐतिहासिक होगा और इसमें प्रशासन का एक अहम रोल है और महाराजगंज उत्सव का नाम जिला नहीं बल्कि प्रदेश लेवल पे इस बार होगा। कैमरामैन धनंजय अस्थाना के साथ विष्णु प्रभाकर, गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज।